वेल स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ में भी हम लोगों ने पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल का, और उसमें हम लोग y इक्वल टू एक्स क्यू तक पहुंच गए हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ग्राफ देखते हैं। आज का ग्राफ हमारा होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n-1, और n यहाँ पर नेचुरल नंबर रहेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स में से कुछ भी रखा तो हमको हमेशा ऑड पावर का ग्राफ मिलेगा। मतलब y एक्स मिलेगा, एक्स क्यू मिलेगा, एक्स टू द पावर 5 मिलेगा, क्लियर है, एक्स पावर 7 मिलेगा। तो एक्स क्यू तो आपको बेसिक हमने बता दिया प्रीवियस लेक्चर में कैसे ड्रॉ होता है। अब यहाँ पर हमने ये तीनों एक साथ ड्रॉ कर दिए, क्लियर है ना। ये इनइक्वालिटी थोड़ा आप देख लीजिए, ये कभी कभी आपसे यूज कराएगा आगे, ठीक है ना। यहाँ पर इनइक्वालिटी पहला पॉइंट है कि जब अगर आपका इंटर वन से इनफाइनाइट या -1 से 0 के बीच में होगा तो ये x जो है ना एक्स क्यू से छोटा होगा, एक्स क्यू एक्स पावर 5 से छोटा होगा। और जब ये 0 से 1 और माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में होगा तो x ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स पावर 7 ऐसे करते चला जाएगा, क्लियर है ना। और ये अपने पास ऑड फंक्शन होगा, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है और अपोजिट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। या तो इसके ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे या अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पर अपने अपोजिट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, क्लियर है ना। तो अपने पास अपोजिट क्वाड्रेंट ऐसे क्वाड्रेंट के अपोजिट हो सकता है और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो सकता है, क्लियर है ना। और ये ऑड फंक्शन होता है। तो अभी अपने को ये चीज़ें आप देख लो, थोड़ी थोड़ी अब ऐड करते चलेंगे तो आसान रहेगा। फिलहाल अपने को देखो, जब हमने एक्स को यहाँ एन को अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो अपने पास क्या बने, वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बना है, ठीक है ना, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। कैसे बना है प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने 2 रखा तो वाई इक्वल टू एक्स क्यू आएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ ये है, क्लियर है ना। अब एक्स क्यू 3 रखेंगे तो एक्स पावर 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ना वाई बराबर एक्स क्यू, इसका मैन एक्स क्यू रखो, ठीक। अब एक्स क्यू क्या होता जाएगा, ऐसे करके ये पावर बढ़ाते जाओगे, ये एक्स पावर 7 का, और इसके पास से गुजरेगा, मतलब ये इस साइड आ जाएगा और ये वाला इस साइड एक्स पावर 9 का, और इसके बाई एक्स की तरफ। और जैसे ही पावर आप कम करते जाओगे तो ये ऐसे करके एक्सपेंड होता जाता है, क्लियर है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, और आप प्रीवियस लेक्चर देखिए तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग का डिस्कशन चालू था। यहाँ पर ये दोनों हमने साथ बना दी। अब कभी कभी ऐसे पूछेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, कौन सा बड़ा है, तो अपने पास वाई बराबर एक्स, ठीक है, वाई बराबर एक्स 0 से 1 के बीच में। देखो इधर अब आपको दिखेगा भी भाई वाई बराबर एक्स ही तो है। वाई बराबर एक्स कितना एरिया घेर रहा, देखो वाई बराबर एक्स तो ये वाला एरिया घेर रहा, ठीक। वाई बराबर एक्स अभी हम हटा देंगे तो यहाँ पर देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में तो अपने पास क्या एक्स ग्रेटर देन एक्स क्यू है, क्यों। अब देखो एक्स क्यू का हम दिखाते हैं, ये लाइनें हटाते हैं, ये तो पूरा था। अब एक्स क्यू के लिए आप देखना, एक्स क्यू तो आपका ये है ना, एक्स क्यू वाइट वाला है, तो वाइट वाला ये एरिया हो गया, तो इसका तो एरिया कम हो गया ना, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में, क्लियर है ना। तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन एक्स क्यू। अब जब देखना एक्स पावर 5 का करेंगे तो एक्स पावर 5 का एरिया और कम हो जाएगा, ठीक। तो एरिया कितना बचेगा, ये एरिया बचेगा। तो ऐसे आप इनइक्वालिटी को समझ सकते हो, ठीक है, बात को समझ में आई। अब हम लोग आज और ग्राफ कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, आज हम लोग रैशनल और इरेशनल दोनों को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर। तो यहाँ पर अपने को क्या अगला हेडिंग आपको डालना है, रैशनल फंक्शन के ग्राफ, ठीक ना, रैशनल फंक्शन ग्राफ, ठीक है ना। ये तो फॉर्म कैसे होगा, पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स होगा, जहाँ पर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्लियर है ना। रैशनल ग्राफ हो, एग्जाम्पल हमने इसका ग्राफ बना दिया है, बट अभी हम बनाना बताएंगे। बना इसलिए दिया ताकि जब हम बनाएंगे तो आपको एक मोटा मोटा डायरेक्ट आइडिया लगेगा, क्योंकि अब ये फिक्स ग्राफ हैं, ये है ना, कुछ ग्राफ फिक्स हैं। अभी हम एक बार पॉलिनोमियल और पीस वाइज के सभी ग्राफ डिस्कस कर लेंगे, फिर एक दिन एक की फॉर्मेट में सभी ग्राफ आपको दिखा देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये फिक्स ग्राफ होते हैं। फिलहाल हम लोग बताएंगे बनाना, हम बनाना भी बताएंगे आपको। तो वाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये होता है, क्लियर है ना। अब बना बना कैसे होगा, एक टेंटेटिव आइडिया। अब अगर आपको देखो वाई इक्वल टू 1/x रहा होगा, ठीक। अगर हम चार्ट बनाए, चार्ट तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने चार्ट बनाना आपको शुरुआत में बता दिया है, तो यहाँ पर अपना डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा, ग्राफ पर होगा, क्लियर है ना, डायरेक्ट वैल्यू लेते जाएंगे। देखो हमने आपको बोला था कि आप क्या काम करो, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जीरो उठा लो, 2-3 वैल्यू पॉजिटिव ले लो, 2-3 वैल्यू निगेटिव ले लो, तो उससे अपने को टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कहाँ तक अपना ग्राफ जाएगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स को जिस दिन हमने जीरो रखा, एक्स को देखना, एक्स टेंड कर एक्स कहाँ जाएगा, जीरो को, तो वाई कहाँ टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक। अब जैसे ही देखना एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वाई की वैल्यू
कितनी होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। एक्स इंक्रीज करोगे वाई डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट से स्टार्ट होके ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। भाई देखो एक्स जीरो पर, यहाँ पर देखो एक्स जीरो पर ये वाला अपने पास चार्ट मिला, एक्स जीरो पर वाई इनफाइनाइट, इसका मतलब इसका ग्राफ इनफाइनाइट वाई इनफाइनाइट स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब जैसे ही हम एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक्स हमने 2 रख दिया तो वाई कितना, एकदम कितना आ जाएगा 1/2। और फिर एक्स को अगर हमने यहाँ पर कितना, अगर 1 रख दिया तो वाई बराबर 1 हो जाएगा, एक्स को 2 रख दिया 1/2, एक्स 3 रख दिया 1/3। इसका मतलब इनफाइनाइट से डायरेक्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीजिंग। इसका मतलब इसका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे करते जाएगा। ठीक है ना? अब देखो आपको ये आइडिया लगेगा ये शेप है। ठीक, क्लियर है? अब जिस दिन आपने यहाँ पर और वैल्यू रख के देख लो, जैसे मान लेते हैं आपने एक्स को निगेटिव रखा, तो निगेटिव जब रखेंगे, एक्स को -1 रखा तो -1, इसका मतलब ये वाला ग्राफ, ये इसका इस साइड बन रहा है माइनस वाला। ठीक, निगेटिव वैल्यू के लिए इसका मतलब ये बना ग्राफ, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ग्राफ बना। कैसे बन रहा है आइडिया आपको लग रहा होगा। जैसे नहीं लग रहा तो एक्स आपका अगर 1 टेंड करेगा तो वाई उस समय कितना हो जाएगा 1, एक्स अगर आपका टेंड करेगा 2 तो वाई उस समय कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही तो ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट शुरू हुआ होगा और ऐसे करके यहाँ पर। ठीक, तो ये अपने पास ये पॉइंट कितना होगा, ये 1,1 होगा। ठीक, ये पॉइंट कितना होगा, 1,1 होगा, वही पॉइंट हमने लिखा है। फिर देखो कैसे, अब एक्स को हमने 2 लिया, एक्स को जब हमने 2 लिया तो वाई 1/2 है, 1 से थोड़ा कम हो जाएगा। फिर 3 लेंगे तो 1 से और थोड़ा कम हो जाएगा, तो यही पॉइंट ज्वाइन करने पर बनेंगे ये वाला। और 4 लेंगे तो और कम हो जाएगा, 5 लेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये ग्राफ ऐसे ही चलते चला जाएगा। लेकिन लेकिन ये ग्राफ नेवर कट और टच एक्स एक्सिस। ठीक है ना? ये कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस ना तो कट करेगा ना टच करेगा। इसी बात को फिलहाल ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगर आपने निगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। अब ये इसका क्या हो गया, मेन ग्राफ हो गया, ये इसका मेन ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यू हो सकता है, एक्स पावर 4 हो सकता है, एक्स पावर 5 हो सकता है। क्लियर है ना? तो हम लोग इसको इवन और ऑड में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो जब इसकी पावर ऑड हो और एक जब इसकी पावर इवन हो। क्लियर हो ना? जैसे हमने y इक्वल टू एक्स क्यू के इवन के भी देखे, ऑड के भी देखे। क्लियर है? तो ये आपको एक आइडिया टेंटेटिव लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर अपने को 1/x² का ग्राफ है, 1/x² का है, तो ये देख लो आपको और आइडिया लग जाएगा। अब ये तो ग्राफ बना बना कैसे होगा, वही अपने को अगर यहाँ से हम थोड़ा आपको टेंटेटिव डाटा ड्रा करवाएं। अब एक बात समझना, यहाँ पर एक्स को आप पॉजिटिव रखो निगेटिव रखो, वाई हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये एबव द एक्स एक्सिस ही रहेगा ग्राफ, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस वाई निगेटिव हो जाता है। जबकि आप दुनिया की कोई वैल्यू रियल रख लो, वाई कभी निगेटिव नहीं होगा। रियल वैल्यू कुछ भी रख लो, -1 रखो प्लस हो जाएगा, -2 रखो +2 हो जाएगा, -3 रखो 9 हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब प्लस का आता जाएगा। लेकिन जिस अब स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना तो हम क्या काम करेंगे, जीरो लेंगे, सबसे पहली वैल्यू लेंगे जीरो। तो जीरो पर ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। तो फिर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इधर का इसका इनफाइनाइट से होगा। ठीक, ये जीरो पर कहाँ से होगा, ये ग्राफ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा जीरो पर। ठीक है ना? और जैसे ही हमने यहाँ पर क्या रखा, देखो एक्स को हमने, देखो हम बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक्स को रखा कितना, जीरो, या टेबल ही बना देते हैं, एक्स और वाई। एक्स जीरो पर वाई इनफाइनाइट, एक्स 1 पर वाई कितना 1, एक्स 2 पर वाई कितना 1/2। ठीक है ना? तो वैल्यू क्या कर रही, इसकी वैल्यू डिक्री, मतलब इनफाइनाइट होकर ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे आएगा और इधर चला जाएगा। ठीक, ये ग्राफ कभी टच और कट नहीं करता है एक्स एक्सिस को। क्लियर है? कैसे, यहाँ पर देखो 1 पर तो ये अपने पास मान लेते हैं, ये 1,1 हो गया पॉइंट, ये 1,1 हो गया। अब जैसे ही हमने 2 रखा तो 2 पर तो ये कितना आ गया, हाफ, ये आ जाएगा। ये अगर 1 है तो ये हाफ होगा, और 3 पर इससे भी छोटा आएगा। ये पॉइंट आपस में ज्वाइन करेंगे तभी तो ये ग्राफ ऐसे बना होगा। क्लियर है? अब इतना क्या है, आपको इतने ग्राफ 4 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, 3, तो आपको इतना तो आइडिया लग रहा होगा। क्लियर है ना? तो इधर देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका मतलब इसमें निगेटिव वैल्यू लेंगे। देखो इधर अगर हमने यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लेना स्टार्ट किया, अगर निगेटिव वैल्यू लेना स्टार्ट किया, अगर हमने यहाँ पर क्या रखा, देखो इधर, तो जब निगेटिव वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो अपने को क्या बनेगा, ये नीचे, ये अपने को नीचे तो जाएगा नहीं। नीचे कब जाता, जब यहाँ पर वाई निगेटिव होता, लेकिन एक्स स्क्वायर की वजह से वाई हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ यहाँ ना बन के अपने को ग्राफ यही वाला बनेगा। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? तो इसका मतलब ये ग्राफ इस साइड बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स तो आप नेगेटिव लोगे ना, वाई नेगेटिव नहीं होगा, वो अलग बात। तो वाई नेगेटिव नहीं होगा तो इस साइड ऐसे बन जाएगा। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अब देखो, अब हमने क्या काम किया, यहाँ पर ग्राफ थर्ड, इसका f(x) = 1/(x^2n - 1), इसका मतलब ये ऑड पावर का बनेगा।
वन बाई एक्स का बनेगा, वन बाई एक्स क्यू का बनेगा, वन बाई एक्स पावर 5 का बनेगा, वन बाई एक्स पावर 7 का बनेगा, वन बाई एक्स पावर 9 का बनेगा, वन बाई एक्स पावर 11 का बनेगा, मतलब ऑड पावर का बनेगा। क्लियर है ना? तो इसका अब बेसिक आपको पता है, वाई बराबर वन बाई एक्स का, तो वाई बराबर वन बाई एक्स का ग्राफ ये होता है। अब जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगी, ठीक है ना, तो ये ग्राफ इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा। क्लियर है ना? ये देखो इधर, बात को समझ में आई? तो ये ग्राफ अपने पास बनेगा, यहाँ से भी अपने पास ये जैसे व्हाइट वाला इधर इसका है तो व्हाइट वाला इधर इसका ही है, ठीक है ना, दोनों कलर एक ही है ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर कौन सा ग्राफ किसका होगा। ठीक है, बात को समझ में आई? बनने का आइडिया तो आपको लग ही गया होगा टेंटेटिव की, यह ग्राफ ऐसे ही बना होगा। ये तो बेस हो गया अपने पास, अब इससे या तो ऊपर ग्राफ जाएगा या तो नीचे जाएगा, नीचे ही जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो, अगर यहाँ पर हमने अब पावर बढ़ा दी, अगर एक्स पावर 1/5 का ग्राफ बनाना हो तो अब देखना ये क्या काम करेगा, ये नीचे से जाएगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा, इधर से नीचे जाएगा और इधर से ऊपर हो जाएगा। क्लियर है ना? ये ग्राफ तो ये किसका बन जाएगा अपने, y = 1 एक्स पावर 5 का बन जाएगा। क्लियर है? फिलहाल दो ही ग्राफ रखते हैं क्योंकि ज़्यादा फिर ग्राफ में ये, ठीक है, ये अपने पास आ गया। बाकी ये इसके, अब इसमें तो निगेटिव आ जाएगा तो इसीलिए इसका ग्राफ इधर ना बन के इधर बना है। क्लियर है? ये बेसिक ग्राफ है जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ना? लेकिन अगर आपको बनाने भी आ रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तुम तो इनको डायरेक्ट बताने वाले थे कि ये भैया ग्राफ है, इनको आप क्या काम करो, याद कर लो, इनका पैटर्न देख लो, ऐसा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन फिर भी आपको हम एक एग्जैक्ट आइडिया दे दे रहे कि कैसे ग्राफ बने होंगे। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं इसका। जैसे यहाँ पर ये अब इवन पावर है, इसका मतलब 1/x² का, 1/x⁴ का, 1/x⁴ का। क्लियर है ना? तो अपने पास किसका बेस कौन सा है, 1/x², तो ये अपने पास बेस है, ये तो बेस ग्राफ हो गया। क्लियर है? अब जैसे ही पावर बढ़ेगी तो देखना ये ऐसे करके ये ग्राफ है ना, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। क्लियर है ना? ये ठीक है ना? तो जैसे पावर बढ़ा तो ये ग्राफ इधर नीचे शिफ्ट कर गया, इधर ऐसे हो गया। ठीक है? तो ये अपने पास, और बाकी यहाँ पर इवन पावर है तो ये इस साइड ना बन के क्या, अभी देखना ये क्या है, सिमेट्रिसिटी बोली जाए तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। क्लियर है ना? और इससे पहले अगर सिमेट्रिसिटी अगर आप बोले तो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिसिटी है। ठीक है? और यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बट अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्रिसिटी, एसिम्पोटोट वगैरह, डोमेन, रेंज और 1-to-1 मैनी-टू-1 फंक्शन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ग्राफ देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इर्रेशनल फंक्शन के ग्राफ, यहाँ से क्या काम करना है अपने को, इर्रेशनल फंक्शन के ग्राफ। ठीक, इरेशनल फंक्शन के ग्राफ हमको देखना है। y f(x) = 1/x⁴ या स्क्वायर रूट एक्स भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है ना? बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, y बराबर जो f(x⁴n) है ना, y बराबर f(x)=x⁴n n x⁴1/n, ये क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? y बराबर x के रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज होते हैं। क्लियर है ना? इतना बदी अभी आज के लेक्चर में सभी बातें आपकी अधूरी रहेंगी, जैसे मिरर इमेज का, ठीक है ना, एसिम्पोटोट, सिमेट्रिसिटी। अगले लेक्चर में सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे, डोमेन कहाँ पर देखते हैं, रेंज कहाँ पर देखते हैं, 1-to-1 कैसे चेक करते हैं, मैनी-टू-1 कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, ग्राफ डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? और मिरर इमेज क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि ये ऑल्सो इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना, x⁴n और x⁴1/n आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्लियर? और ऑल्सो इनवर्स होते हैं। मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में, y बराबर x, एक लाइन y बराबर x है उसके रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज होते हैं, और ये इनवर्स होते हैं ईच अदर। क्लियर है ना? ये तो अपना इसका पॉइंट हो गया। फिलहाल ये ग्राफ अपना बना किसका, y = x का, y = x⁴ का। अब बना कैसे होगा यहाँ पर देखना, ये ग्राफ भी कैसे बना होगा, ये बेसिक ग्राफ है, ये इसका मतलब बेसिक ग्राफ है, इससे मॉडिफाइड होकर और ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, y = x⁴ लिखा, हमने 2 को उधर शिफ्ट कर दिया तो x आपको क्या दिखेगा, y² दिखेगा, x मतलब क्या दिखेगा, y²। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है ना, देखो इधर, अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है x = y², अब आपको बताओ, अब यहाँ पर आपका पैराबोला काम आएगा। पैराबोला कितने टाइप के हमने बताए थे, 4 टाइप के, एक y = x² mx², y = -mx², x = -m/², x = m/²। क्लियर है ना? तो यहाँ तो x = m/², m का वैल्यू कितना, 1 है, तो ओपनिंग राइट होगा। ये पैराबोला जो बनेगा ओपनिंग राइट बनेगा। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देख के रहो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर है ना? अब ओपनिंग राइट बनेगा। ठीक, तो ये तो अपने पास पूरा हो गया, ये अपने पास पैराबोला हो गया। ठीक है ना, ये पैराबोला हो गया। बट यहाँ पर हमको क्या काम करना है, x = y²। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू लेना स्टार्ट की, ठीक है ना, और y को आप क्या काम करो, यहाँ पर देखो इधर
यहाँ से अगर हम लोग क्या काम करते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा उसको समझना। हमको क्या चाहिए, वाई इक्वल टू एक्स पावर हाफ चाहिए, ठीक, इसका ग्राफ चाहिए। तो ये किसका ग्राफ है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का। अगर हम वैल्यू लेना स्टार्ट करें, अगर हम वैल्यू लेना स्टार्ट करें, अगर यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू ले ली 1, एक्स की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली, तो वाई इक्वल टू कितना, +-1, वाई इक्वल टू कितना, +-1। तो वाई तो अपने पास इधर +1 इधर -1, तो यहाँ पर 1 ये -1। अगर हमने 2 ले लिया तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट +-2। 3 ले लिया तो स्क्वायर रूट +-3। 4 ले लिया तो स्क्वायर +-2 आ जाएगा। क्लियर है। बट यहाँ पर देखो, ये अपने को क्या लिखा, स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, इसके अभी अपने पास क्या, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है वाई भी आपका हमेशा क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाला है। इसका मतलब हम अब एक इस ग्राफ का वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर ये ग्राफ 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो और उस समय वाई की भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये ग्राफ एलो वाला अगर हम दोबारा रिपीट कर दें तो ये ग्राफ किसका बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इसका, इसका मतलब इसका, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया और ये ग्राफ आपका निगलेक्ट हो जाएगा। तो एलो वाला ग्राफ आपका फाइनल ग्राफ बना। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके से ही बना होगा। कैसे ही वाला रिजेक्ट होगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने को स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, तो आउटपुट भी आपका क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब हम वो वाला ग्राफ का रीजन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर एक्स और वाई दोनों हमेशा पॉजिटिव रहे। क्लियर है ना। तो ये आपका बेसिक ग्राफ था। अब इसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, जैसे अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू 1/x, एक्स पावर 1/3 है, ठीक है ना, एक्स पावर 1/3। अब ये आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। या इसका देखो हम आप एक तरीका और बता दें, ठीक है ना। अगर आपको मिरर इमेज होते हैं ना, देखो इधर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इधर अपने पास ये, या उसी में बना देते हैं, इसमें ये बता दिया तो अगला डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये ग्राफ कैसे बने होंगे। इधर देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लेते हैं ये अपने पास एक्स क्यू का ग्राफ है। अब टेंटेटिव डाटा ले रहे हैं आप, देखना ये एक्स क्यू का ग्राफ है, ठीक है ना। ये अपने पास किसका है, एक्स क्यू का, क्योंकि ये मिरर इमेज होते हैं किसके अबाउट, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो हमने वाई इक्वल टू एक्स यहाँ पर मिरर लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया वाई इक्वल टू एक्स पर। ये अपने पास वाई बराबर एक्स का क्या है, ये मिरर है। मिरर मतलब ये अपने पास जैसे आपने मिरर देखते हैं ना, वही वाला मिरर। अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो अब देखो ये अगर यहाँ पर मिरर रखा है, ये अपने पास मिरर अगर रखा है, ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपको यहाँ से जो येलो वाला ग्राफ है ना और वाइट वाले देखना, ये ऐसे दिखेगा आपका। ये अगर मिरर लगा है तो इधर से चला जाएगा, वही इसीलिए तो बना होगा ये, ठीक है ना। ये ऐसे ही ग्राफ, ये अपने देखो वाई इक्वल टू एक्स क्यू का वाइट वाला, ठीक। तो 1/, यहाँ पर कितना पावर मिरर इमेज होते हैं, कौन कौन से, एक्स पावर n और एंड एक्स पावर 1/n। तो अगर यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर 3, मतलब ये एक्स क्यू बनेगा, तब उस समय 1/, किसका बनेगा, एक्स पावर 1/3 का बनेगा। अगर एक्स पावर 5 का बनेगा तो उस समय एक्स पावर कितना, एक्स पावर 1/5 का बनेगा। तो ये आपस में मिरर इमेज होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर ये व्हाइट वाला वाई बराबर एक्स क्यू का है, तो ये कलर कौन सा नाम, इस कलर का नाम नहीं पता है, ठीक है ना, ये जो, ठीक है ना। आप देखो इस जिस पर हमने व्हाइट एरो कर रहे, ये वाला क्या बनेगा, वाई इक्वल टू 1 एक्स पावर 1/3 का, क्योंकि मिरर इमेज है। अगर आपका ये मिरर रखा है, देखो ये व्हाइट वाली लाइन क्या है, मिरर है, ठीक है ना। तो अगर मिरर रखा है तो ये अपने को ऐसे दिखेगा, ये वाइट ही जिस पर हम कर रहे हैं ऐसे दिखेगा। यहाँ से आपने अगर समझा होगा, ठीक। अब अगर मान लेते हैं अपने पास, देखो ये वाई बराबर एक्स की पावर 5 का, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे ही पावर बढ़ती जाएगी, देखो यहाँ पर एक्स क्यू है, ये पावर बढ़ती जाएगी तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ इस तरीके से झुकता जाएगा, ठीक है। ये अपने पास ये जो है ना, ये इधर एलो वाला है ना, इधर से ऐसे शिफ्ट होता जाए, पावर बढ़ाते जाओ। जैसे एक्स पावर 7 है तो एक्स पावर 7 का इधर कहीं से गुजरेगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक्स पावर 7 का इधर से गुजरेगा और नीचे से जाएगा और इधर ऊपर से जाके इधर आ जाएगा। क्लियर है ना, बात को समझ में आई। और जैसे ही पावर घटता जाएगा, देखो इधर तो अपने पास एक्स पावर 5 का है, तो एक्स पावर 1/5 का मिरर इमेज इसका ही 1/5 का मिरर इमेज ही वाला आ जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे ये अपने पास मान लेते हैं कहाँ पर है, एक्स पावर 5 का, तो ये अपने पास एक्स पावर 5 का ग्राफ है, ठीक। तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ से देखो ये वाला एक्स पावर 5 का मिरर इमेज ही बनेगा अपने पास मिरर इमेज, ठीक है ना। ये आ जाएगा मिरर इमेज, ये अपने पास मिरर इमेज आएगा। क्लियर है ना। ये वाई बराबर एक्स, आप इसको मिरर ट्रीट करो, वाई बराबर एक्स इसको मिरर ट्रीट करो, तो इसके ऊपर ये मिरर रखा है, तो ये आपको ऐसे करके मिरर रख दिया तो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है। तो मेन ग्राफ आपका वही था, यहाँ से मिरर इमेज से हम लोगों ने ये वाले ड्रॉ कर लिए। तो
तो इस तरीके से ये बना होगा। अब देख लो यहाँ पर ये ग्राफ, वाइट वाला वाई बराबर एक्स क्यू का, और ये ग्रीन वाला अपने पास वाई इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का, और ये एक्स पावर 5 का है, ठीक है ना। तो ये आ रहा है एक्स पावर 1/5 का हो जाएगा। क्लियर है। ये बेसिक ग्राफ है, इनमें मतलब आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, ये तो आपको याद ही कर लेने हैं, ठीक है ना। बेसिक ग्राफ है, इन्हें आपको याद करना है, ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया दे दे रहे कैसे बने होंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2n, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/2n, एन बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। क्लियर है ना। ये अपने पास क्या होगा, मिरर इमेज होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या काम किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। क्लियर है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अगर हमने इसको मिरर ट्रीट किया, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर इसका मतलब 1/x², एक्स पावर 1/2 का कितना आ जाएगा, अगर n को 1 रख दिया, ये एक्स स्क्वायर का है तो 1/x पावर 1/2 का मिरर इमेज होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास देखो एक्स स्क्वायर है, तो ये इसका मिरर इमेज अगर है तो ये बनेगा इसका, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। यही अपने पास जो ऐसा है, यही इसका मिरर इमेज जाएगा, ये, ठीक है ना, ये ठीक है। अब अगर हमने बोला व्हाइट वाला एक्स पावर 4 का है, तो 4 का वैसे भी ये अपने पास क्या करे, इधर से नीचे जाएगा उधर ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे करके बढ़ेगा। तो अगर ये अपने पास किसका है, एक्स पावर 4 का, तो एक्स पावर 1/4 का कितना हो जाएगा। अब इसका मिरर इमेज लोगे तो इतना ही दूर से निकलेगा ये मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, और ये अपने पास ये आ जाएगा, और यही ग्राफ बना है आपका। क्लियर है। तो अब देखो हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है ना। अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये आपका 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है ना। ये वैसे भी लॉग का फॉर्म एंटी लॉग फॉर्म है, तो लॉग और ये आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स टू ईच अदर होते हैं। क्लियर है। इसका ग्राफ जब a ग्रेटर देन 1 है, वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का ग्राफ दो टाइप से बनता है। जब आपका a ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला ग्राफ आता है, और जब a 0 से 1 के बीच में हो तो ये वाला ग्राफ आता है। दोनों ग्राफ पहले देख लो, फिर हम एक टेंटेटिव आइडिया दे दे रहे कैसे बना होगा। क्लियर है ना। तो हमने जैसे यहाँ पर y इक्वल टू ले लिया 2 की पावर x, ठीक है ना। एक डाटा ले लेते हैं, a की पावर x है तो 2 की पावर x ले लिया। जब हमने एक x को 0 रखा, देखो x को 0 रखा तो y बराबर कितना 1, x को 1 रखा y कितना 2, x को 3 रखा y कितना 8। अब देखो ये ग्राफ कितना टाइम इंक्रीज, जब 3 रखा तो 8 आया, है ना। इससे दोगुने से भी ज़्यादा टाइम इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। जब हम 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे करके बढ़ रहा। अब जैसे यहाँ पर इसका मतलब है जब आपका x 0 होगा उस समय ये कहाँ पर जाएगा, y इक्वल टू 1 पर जाएगा, x 0 पर y इक्वल टू 1 पर जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से अब वैल्यू आप लेते जाओगे रखते जाओगे और वैल्यू आती जाएगी, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, देखो इधर। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया कब, जब आपका x कितना है 0, x 0 पर y 1 है, x 1 मान लेते हैं, x 1 ये है, तो उस समय y कितना है 2 है, तो y अपने पास 2 यहाँ पर मिलेगा। तो देखो यही तो पॉइंट ज्वाइन किए गए होंगे, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा या यहाँ पर नहीं करते, यहीं पर कर देते। देखो इधर जैसे हमने x को 0 लिया, ठीक, उस समय y कितना है 1, यहाँ पर ले लेते हैं, ये 1 अपने पास आ गया, ठीक। x अपने पास 1 है उस समय y कितना है 2, x अपने पास 2 है उस समय y कितना आ जाएगा 4, y अपने पास कितना 4 इधर आ जाएगा। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, पहले तो अपने को इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये, ठीक है ना, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे इससे, ठीक है ना ये। तो देखो इधर, और जब हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू निगेटिव लेंगे, x की वैल्यू जब निगेटिव लेंगे, जैसे x की पावर हमने x को रख दिया -1, तो उस समय y कितना हो जाएगा, y हाफ हो जाएगा, ठीक। जब हमने -2 रख दिया तो y कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है ना। तो हमने x को रख दिया कितना -1, x -1 इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा आपका, कितना यहाँ पर हाफ इधर मिलेगा, ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से ज्वाइन होगा। फिर अगर -2 रखें तो 1/4, और बाई 1/4 और जस्ट पास में जाएगा तो इधर आएगा। इसका मतलब अब देखो, अब येलो कलर से जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर ऐसे ही पॉइंट डिक्रीज करते जाए, लेकिन ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना टच करेगा। और ऐसे करके हम लोग ये पॉइंट निकालते जाएंगे, तो इन पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया तो यही तो ग्राफ बना होगा, और यही वो वाला ग्राफ बना है। क्लियर है। तो देखो ग्राफ बनना क्या है, तो आप वैल्यू रख के भाई 2-3 वैल्यू पॉजिटिव 2-3 वैल्यू नेगेटिव, ये तो हमने शुरुआत से ही आपको समझा दिया कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एक टेंटेटिव आइडिया लग गया। क्लियर है। अब ये जब हमारा ए जो है ना 0 और 1 के बीच में हो, जब ए आपका 0 और 1 के बीच में, तो अपने पास ये ग्राफ बनेगा। इसका भी एक टेंटेटिव आइडिया दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो इधर, इसका भी एक आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा, तो अपने को आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो इधर क्या चीज़, जब ए आपका कितना हो जीरो और जीरो से बड़ा, तो वाई इक्वल टू हमने ले लिया, मान लेते 1/2 की पावर एक्स, ठीक है ना ये। तो इसका मतलब ए जीरो से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अब यहाँ पर देखना आपने क्या काम किया, एक्स को जीरो रखा है यहाँ पर, एक्स को जीरो रखने पर वाई एक्स जीरो यहाँ पर होगा, उसमें वाई आपको 1 इधर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, अब हमने क्या काम किया, एक्स को 1 रखा, एक्स को हमने यहाँ पर 1 रख लिया, पहले जीरो रखा फिर 1 रख दिया, तो उस समय वाई कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। वाई आपको हाफ इधर कहीं मिलेगा, मान लेते हैं ये हाफ होगा, ठीक है ना, यही तो हाफ होगा आपका। लेकिन अभी दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, पॉइंट लगा देते हैं, ये हाफ होगा, ठीक है ना। अब एक्स को अगर हमने 2 रखा तो ये 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 और इसके पास आ जाएगा, तो यही पॉइंट जब हमने कितना रखा, इधर एक्स को हमने 1 रखा, ये 2 रखा तो 1/4 ये। तो यहाँ पर देखना 1 पर तो ये मिलेगा, ये वाला पॉइंट आएगा अपने पास, जीरो पर ये आएगा, और 1 पर कितना आ जाएगा 1/2, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा अपने को, ये तो अपने को, अरे यार ये वाला पॉइंट मिलेगा अपने को, ये ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे हमने एक्स को 2 रखा तो वाई 1/4, तो 1/4 यहाँ पर कहीं होगा, और जैसे 3 रखेंगे तो और नीचे 1/8, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। तो ऐसे करके ये पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट आपके आ रहे, ठीक है ना। और ये तो एक टेंटेटिव आइडिया हम लगवा रहे हैं आपका, ठीक। अगर हमने क्या काम किया, व्हाइट कलर से जो इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट ऐसे ही ज्वाइन होते जाएंगे, ऐसे करके ऐसे ही तो निकलेगा, क्लियर है। अब अब आप बोलोगे सर ये ऊपर कैसे चला गया, उसको समझ लो। जैसे ही एक्स को आप निगेटिव रखना स्टार्ट करोगे, एक्स को कितना निगेटिव, एक्स को -1 रखा तो वाई बराबर 2 आ जाएगा। एक्स को -1 रखने पर देखो, माइनस यहाँ पर रख लेते हैं, -1 रखा तो वाई बराबर कितना +2, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं मिलेगा जाके, यही ये वाला पॉइंट इधर अपने पास आ जाएगा ये, ठीक है ना। और जैसे -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, भाई -2 रखो तो 1/1 2 पर जाके 4 हो जाएगा। तो ये अपने पास ये 4 कहीं यहाँ कहीं 4 होगा, तो इसका मतलब ये किससे मिले जाके 4 पॉइंट से मिलेगा जाके, यहाँ पर ऐसे करके कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा। मान लेते हैं अपने को 4, अगर हाँ ठीक है 4 इधर आएगा, क्योंकि ये 2 इतना है तो अपने पास 4 इधर आ जाएगा। तो अपने को अगर इधर मिलाएंगे तो एक आपको आइडिया लग रहा होगा, क्लियर है ना, ये ऐसे करके ग्राफ बनेगा। बात को समझ में आई, तो ये ग्राफ इस तरीके से बना होगा, ठीक। फिलहाल अपने को काम का कितना है, यही 2 ग्राफ जो मेन ग्राफ है इनको आपको याद रखना, इतने तो आपको ग्राफ पता होने चाहिए, ठीक। अब हम लोग लॉगरिदमिक का भी बेसिक ग्राफ आपको बता देते हैं। लॉगरिदमिक क्या होता है, इसका ही इन्वर्स होता है, क्लियर है ना। तो देखते हैं उसके ग्राफ, आप डायरेक्ट देख लो, ठीक है ना। अच्छा इसमें अब क्या काम करना, इसका वेरिएशन भी ऐसे होता है। अब जैसे बेस बढ़ता जाएगा, 1 से बड़ा होता जाएगा, ये ग्राफ वाई एक्सिस तरफ शिफ्ट होगा उधर, और इधर अपने पास ऐसे शिफ्ट होगा, ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, क्लियर है ना। जैसे ये ग्रीन वाला कितना 2 की पावर x का है, तो इधर सबसे ऊपर है, और 3 की पावर x इसका मतलब ये इधर ऊपर है लेकिन इधर बिलो जाएगा, ठीक है ना। और ये 4 की पावर x है, तो इस साइड ऐसे करके ग्राफ बढ़ते हैं, क्लियर है ना। तो अब यहाँ से अपने पास ये, और ये आपको ये इनइक्वालिटी आपको ऐसे करके याद कर लेनी है, ठीक है ना। 2 की पावर x लेस देन 3 की पावर x लेस देन 4 की पावर x, जब 1 से इनफाइनाइट के बीच में x है आपका, और जब 0 से 1 के बीच में है तो 2 की पावर x बड़ा होगा 3 की पावर x से, या 3 की पावर x बड़ा होगा 4 की पावर x से, क्लियर है ना। ये आपको इनइक्वालिटी एक बार याद कर लेनी है। तो ये आपके बेसिक ग्राफ हो गए पोलिनोमियल में, क्लियर है ना। अब इनके, अब हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाएंगे।